नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। अहोई माता की जय। प्रेम से बोलिए जय मां अहोई। मित्रों, अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस व्रत में तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान गणेश को भोग लगाने के बाद अपने बच्चों को प्यार से खाना खिलाती हैं। तो चलिए मित्रों, अहोई माता को नमन करते हुए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। मित्रों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 पुत्र तथा 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आया करती थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद बोली, मैं भी आप सभी के साथ चलूंगी, और वो भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों से साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की बेटी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी शोकाकुल करती हुई अपने घर लौट आई और कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। अपने 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को अपने घर बुलवाकर इसका समस्या का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने पूछा कि पहले आप पूरी बात बताओ कि हुआ क्या था। तो बहू ने विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसकी ननद हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है, और क्योंकि उस स्याहू ने मेरी नंद की कोख बांध दी पर उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए नंद के बदले उसने अपनी कोख बंधवा ली। यह सब सुनकर पंडित ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी, क्योंकि सुरही गाय ही उसे स्याहू का पता बता सकती थी। बहू ने काफी समय तक सुरही गाय की सेवा की। सुरही गाय बहू की सेवा से प्रसन्न हो गई और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, और इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ को इस पर बहुत खुशी होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। अब तो स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। अगले वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत आने पर छोटी बहू भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना की और क्षमा याचना की। साहूकार की बहू ने वृद्ध कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी और तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। कथा समाप्त हुई। बोलिए जय अहोई माता की। अब सुनते हैं दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक नामी सेठ चंद्रभान रहा करते थे।
उनकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान स्त्री थी। सेठ और सेठानी के विवाह को काफी समय हो चुका था, परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ऐसा इसलिए थे क्योंकि सेठानी ने कई संतानों को जन्म तो दिया, मगर सभी संतानों की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। अपनी सभी संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे, तथा उन्हें अब यह चिंता होने लगी थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। उनके लिए जीवन में धन दौलत का कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि संतान का सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा था। सेठ और सेठानी की यह पीड़ा दिन पर दिन और गहरी होती जा रही थी, तो एक दिन दोनों ने सोचा कि हम धन धान्य सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करेंगे और वही अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा सोचकर सेठ और सेठानी सारा धन धान्य सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते सेठ और सेठानी बद्री का आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप जा पहुंचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया। उन दोनों ने सोचा कि अब वे अन्न और जल का त्याग कर तपस्या करेंगे और जब तक उन्हें कोई दिव्य संकेत नहीं मिलता, वे अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार से दोनों अपने प्राण त्यागने के लिए अन्न जल त्याग कर तपस्या करने बैठ गए। सेठ और सेठानी दोनों ने अपनी तपस्या आरंभ की और बिना भोजन और पानी के लगातार 7 दिनों तक तप करते रहे। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी और इसके चलते उनके शरीर कमजोर हो गए, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। सेठ और सेठानी को इस प्रकार बिना भोजन पानी के तपस्या करते हुए 7 दिन व्यतीत हो चुके थे। और इसी प्रकार से जब 8वां दिन आया तो उस दिन एक दिव्य आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा, हे चंद्रभान और चंद्रिका, तुम दोनों का यह संतान वियोग का कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में तुमने कई माताओं को उनकी संतान से वंचित किया था, जिसका दंड तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा है। लेकिन अब तुम्हारी कठिन तपस्या के कारण तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा। तुम दोनों की कठिन तपस्या और सच्ची भक्ति से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। सेठ और सेठानी, तुम अब प्राण त्यागने का निर्णय छोड़ दो। तुम दोनों आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखना और शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना, साथ ही व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। सेठ और सेठानी ने इस आकाशवाणी का पालन करने का निश्चय किया। अगले साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर सेठानी ने बड़ी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत किया और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरी संतान अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए आप उनकी दीर्घ आयु का वरदान दे। अहोई माता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारी संतानें अब दीर्घायु होंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेंगी। इतना कहकर माता अंतर्धान हो गईं। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी व्यक्ति हुआ। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई और उसके कारण सेठ चंद्रभान और सेठानी का नाम भी यशस्वी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि के अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। अहोई माता, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर कृपा की, वैसी ही कृपा आप सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय माता अहोई, जय हो। अब सुनते हैं अंतिम कथा। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजित नामक एक राजा रहा करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था और सदा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था।
लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवन, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, है मुनिवर, हम माहिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं पुत्रदायक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। अहोई माता की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और वहां से निकल गए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत अहोई अष्टमी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को माता की कृपा से 9 माह बाद एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय मां पार्वती, जय माता होई।